तो आज के समय में ये समय की मांग थी, प्रधानमंत्री को दिल्ली में होना चाहिए था। वो प्रधानमंत्री आज सब कुछ छोड़ के डेरा डाले हुए हैं बिहार में। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ हो नहीं सकता है। भाई आप थोड़ी वहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो, जो आपके लोग हैं उन्हें वहाँ लगाओ। आपको तो देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करो। थोड़ी सी भी आप में लोक लाज बची हो तो क्या कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए वो प्रचार नहीं कर सकते? नहीं, प्रचार करें, लेकिन इस तरीके से वो किसी गली मोहल्ले के भाई प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में एक से एक बड़े मुद्दे हैं कि सारे मुद्दे सॉल्व हो गए। आज आप ही अभी सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका फिर थ्रेट दे रहा है, तो उस पर कुछ काम करना चाहिए था या आपको बिहार में जाकर प्रचार करना चाहिए था? है केवल और केवल बिहार ही आपको दिखाई काम कर तो दिया, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दे दिए चुनाव से पहले। ये तो हमारा जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, ये केंचुआ जो है, शॉर्ट में जो है केंद्रीय चुनाव आयोग मतलब केंचुआ, ये केंचुए में बिल्कुल जान नहीं बची है। नहीं अनाउंसमेंट, या तो ये अनाउंसमेंट जो है जीरो घोषित कर देता कोई दूसरा होता, या इलेक्शन कोई आगे बढ़ा देता। ये तो चुनाव आयोग की विफलता है, और बिल्कुल दिखाई दे रही है चुनाव आयोग की विफलता है। नहीं तो ये इस तरीके की स्कीम अनाउंस ही नहीं होती। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ कांग्रेस के नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सुमित जी, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो टैरिफ डबल डबल डबल। ये सरकार विदेश नीति को बिल्कुल ऐसे कहना चाहिए अपंग कर दिया है इन्होंने साहब। मोदी जी बुरी तरह फेल हो गए। केवल और केवल अब इन्हें हिंदुस्तान नहीं, अपना वो एक यार दिखाई दे रहा है, जो इनका यार तेल के बिजनेस में है, उसकी कंपनी को घाटा नहीं हो जाए, इसलिए ये पूरे देश का, पूरे देश के उद्योगपतियों का, पूरे देश के लोगों का नुकसान करने पर उतारू हो गए। केवल और केवल क्यों? क्योंकि जो अंबानी जी हैं ना साहब, ये अंबानी जी ही तेल का कारोबार करते हैं, एक और कंपनी करती है, बाकी कारोबार भारत सरकार की कंपनियां हैं वो करती हैं। तो इनके यार ने जो ये कहते थे माय डियर फ्रेंड ऐसे करके बड़े एटीट्यूड में, माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, तो वो इनके माय डियर फ्रेंड याद जो है, क्या कहना चाहिए, इनको बुरी तरह ऐसा कह दिया है इनको कि अब इनकी जबान में से उफ तक नहीं निकल पा रही है। बिल्कुल जबान पे इनकी पे ताला पड़ गया है, आप ऐसे मानिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, जो है ये यहाँ बिहार जो पहुँच गए हैं वहाँ से दिल्ली आ जाए, फिर रणनीति बनाए कैसे क्या होगा। रणनीति बना तो रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए थे और मेरे ख्याल से हमारे विदेश मंत्री की ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही होगी। ये उसी पार्टी के नुमाइंदे हैं जो पार्टी आतंकवादियों को प्लेन में भर के विदेश छोड़ी थी साहब। तो ये तो खाम खाई को छाती कंधार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये खाम खाई को छाती पीटते हैं कि मजबूत हाथों में है देश। देश कतई मजबूत हाथों में। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये देश को बेच रहे हैं साहब, जो है इन्होंने न बेचने की नहीं, बेचने की मुझे तो लगता है सौगंध खा रखी है। नहीं तो आप ये बताइए ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जिस सरकार को कोई वर्ड में मान्यता नहीं देने को राजी, वो पता लगी उसके मंत्री को आप दिल्ली में बुला ले रहे हैं, जो है रेड कारपेट से उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल आप मान लीजिए बुरी तरह फेल हो गई है सरकार की विदेश नीति। और मोदी जी तो इस टाइम जो सुध बुध खो जाता है ना एक आदमी, जैसे नीतीश जी हैं, ऐसे बहकी बहकी बातें करते हैं। आप कहाँ बहकी बात कर रहे हैं? वो तो अभी रैली में बिहार के अंदर कह रहे थे कि तमंची और कट्टे वालों को मैं चेतावनी देता हूँ कि अब ये सुशासन होगा बिहार के अंदर। तो भैया आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये केवल बोलने के लिए बने या कुछ एक्ट करने के लिए बने? मतलब आपको पता है कि वहाँ तमंची और बंदूक हैं, तो ये आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं साहब? देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो आप कहते हो कि हमने साहब बुरी तरह से जो नक्सल था बुरी तरह से ख़त्म कर दिया, उसके पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, आतंकवाद ख़त्म कर दिया, और आप ही अब कह रहे हो तमंचा बंदूक। तो ये तमंचा बंदूक मतलब आपको पता है, आपके संज्ञान में है ये सब है, तो फिर आप जब ये सब नहीं रोक पा रहे। सुमित यादव, आज तक आपने प्रधानमंत्री के मुखार बिंद से इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिल्कुल जमीनी स्तर तक की हकीकत को पहचानते हैं, दुनाली और तमंचे को भी जानते हैं। ये बुरी तरह से फेल हो गए साहब, जो है ये बिना पढ़े लिखे हैं। अब तक देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हुए हैं, एक मर्यादा में रहें।
उस पद की गरिमा को बनाए रखना सबने आज तक बना के रखा है, लेकिन ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री आ गए हैं जो उस पद की गरिमा का तार तार कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश के लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इन जैसा व्यक्ति आज प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठा है। ये 56 इंची जो चिल्लाते थे ना साहब, कुछ नहीं है, जस्ट उल्टा है। ये नहीं कुछ जानते, इन्हें तो जो लिख के दे दिया जाता है ये खटाखट वही बोल देते हैं, केवल और केवल। पर लिखे हुए पे भी तो सवाल उठाती है कांग्रेस, कहते हैं कि जो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं ये तो। अरे साहब टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़िए आप, लेकिन थोड़ा सा विवेक अपना भी तो लगाइए आप, थोड़ा सा विवेक तो यूज कर लीजिए। टेलीप्रॉम्प्टर बंद होते ही आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है, और फिर आपका भाषण लिखने वाली जो टीम है कि हमें तो लग रहा है आपने अपने जैसे ही लोग भर्ती कर लिए वहाँ, जिन्हें यही नहीं पता है कि हमें क्या कहलवाना है क्या नहीं कहलवाना है। वो तो माँ से ऐसी ऐसी बातें कहलवा देते हैं प्रधानमंत्री से कि पता लगी साहब देश के 3 संतों को एक जगह बिठा के वो चर्चा करवा देते हैं। पता लगी वो सिकंदर जो है कभी बिहार आया ही नहीं था, उसको ये बिहार में भी ला देते हैं। तो इनकी बातों पे मत जाइए, ये ऐसे लोग हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और दिखता कुछ है और होता कुछ है। तो आज के समय में ये समय की मांग थी कि प्रधानमंत्री को दिल्ली में होना चाहिए था, वो प्रधानमंत्री आज सब कुछ छोड़ के डेरा डाले हुए हैं बिहार में। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ हो नहीं सकता है। भाई आप थोड़ी वहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो, जो आपके लोग हैं उन्हें वहाँ लगाओ। आपको तो देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, तो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करो। थोड़ी सी भी आप में लोक लाज बची हो तो क्या कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए वो प्रचार नहीं कर सकते? नहीं, प्रचार करें, लेकिन इस तरीके से वो किसी गली मोहल्ले के भाई प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में एक से एक बड़े मुद्दे हैं, क्या सारे मुद्दे सॉल्व हो गए? आज आप ही अभी सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका फिर थ्रेट दे रहा है, तो उस पर कुछ काम करना चाहिए था या आपको बिहार में जाके प्रचार करना चाहिए था? है केवल और केवल बिहार ही आपको दिखाई काम कर तो दिया, महिलाओं को 10 हजार रुपए दे दिए चुनाव से पहले। ये तो हमारा जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, ये केंचुआ जो है, शॉर्ट में जो है केंद्रीय चुनाव आयोग मतलब केंचुआ, ये केंचुए में बिल्कुल जान नहीं बची है। नहीं अनाउंसमेंट, या तो ये अनाउंसमेंट जो है 0 घोषित कर देता, कोई दूसरा होता, या इलेक्शन कोई आगे बढ़ा देता। ये तो चुनाव आयोग की विफलता है, और बिल्कुल दिखाई दे रही है चुनाव आयोग की विफलता है। नहीं तो ये इस तरीके की स्कीम अनाउंस ही नहीं होती देश में। और आप ये जान लीजिए बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, सूद सहित इनसे बदला लेंगे। अभी सूद सहित बदला लेने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सूद सहित बदला लिया जा रहा है या नहीं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।